हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। जैसे कि सुनने में आ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट, भारत की सरकार इंडिया का नाम बदल के भारत करना चाहती है। नाम बदलने से सरकार को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आम जनता पे उसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है, उसका आज हम थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं प्रशांत शाह, क्या नाम है उनका, प्रशांत शाह। तो उन्होंने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट में मैं यहाँ पे नीचे लगा देता हूँ, वो आप भी पढ़ लेना और मैं भी थोड़ा पढ़ के आपको सुनाता हूँ। उन्होंने क्या लिखा है, इफ़ एवरीथिंग नीडेड टू चेंज फ्रॉम इंडिया टू भारत इट विल कॉस्ट मोर देन 100 जनरल इलेक्शन with so many regularity issues, business downtime and losses that will surpass even demonetization. Trademark, company filings, signboards, name of at least 25 crore establishments, roads, parks, schools, etc. Everything means everything. Internationally, every embassy and consular passport needed to be changed. One man's पागलपन will take us to the stone age. अब इसका मतलब थोड़ा समझते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा है कि अगर भारत से इंडिया को बदल दिया जाता है, अगर इंडिया को भारत से बदल दिया जाता है तो इसका खर्चा जो होगा वो 100 जनरल इलेक्शंस, यानी कि जो 100 लोकसभा इलेक्शंस होते हैं उसके बराबर होने वाला है। इतने सारे रेगुलेटरी इश्यूज हैं, बिजनेस डाउन टाइम, बिजनेस चौपट हो जाएगा, हमें इतने लॉस हो जाएंगे जो डिमोनेटाइजेशन से भी नहीं हुए थे। डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी से, आपको पता है ये नोटबंदी से कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था। जो छोटी छोटी कंपनीज थी वो बंद हो गई, लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी, इंडिया की जो इकॉनमी थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई और जीडीपी काफ़ी कम हो गई। क्योंकि जो फॉरेन कंट्रीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट करने आती हैं तो उनको यही नहीं पता होता है कि यहाँ पे कब डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा। इससे क्या होता है कि हमारे काम पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। नेक्स्ट चीज़ आती है ट्रेडमार्क, कंपनी फाइलिंग्स। अब आपको पता है कि ट्रेडमार्क, हमारा जितने भी कंपनीज़ हैं, जितना भी ट्रेडमार्क हैं, उन सभी पे कहीं ना कहीं इंडिया लिखा होता है। अब इतनी कंपनीज इंडिया में काम करती हैं तो उन कंपनीज की फाइलिंग्स पे भी इंडिया होता है। साइन बोर्ड्स, अब हमारा इंडिया इतना बहुत बड़ा है तो उससे क्या होता है, हर जगह आपको साइन बोर्ड्स मिल जाते हैं जिन पे कहीं ना कहीं इंडिया लिखा होगा। अब हमारा इंडिया देखो, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक आता है, अच्छा गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक आता है। तो देखो कितना बड़ा वास्ट एरिया इंडिया कवर करता है। आपको पता है ये इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया है, तो इंडिया आपको हर जगह मिलेगा। अब हमारी 25 करोड़ एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। अब जितनी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, सरकारी जगहें हैं, उन सभी जगहों के नाम चेंज करने पड़ेंगे। रोड्स हैं, रोड्स के नाम चेंज करने पड़ेंगे। पार्क्स हैं, उन सभी पार्क्स के नाम चेंज करने पड़ेंगे। स्कूल हैं। अब मैं थोड़ी सी एग्जांपल और देता हूँ, जैसे कि करेंसी है। अब 10 के नोट हैं, 5 के नोट हैं, 20 के नोट हैं, 50 के हैं, 500 के हैं, पहले 2000 के भी थे, चलो वो तो बंद हो गए, उन पे नहीं है। अगर सारी करेंसी हमें चेंज करनी पड़ेगी। हमारे आई कार्ड्स हैं, हमारे आई कार्ड जितने भी हैं, सभी आई कार्ड्स पे कहीं ना कहीं इंडिया लिखा होता है, उनको चेंज करना पड़ेगा। बुक्स, हमें इतनी बुक्स पढ़ाई जाती हैं, उन पे भी हमने इंडिया ही पढ़ा है, एक्सेप्ट उर्दू या हिंदी के, वहाँ पे हमें भारत देखने को मिलता है। लेकिन बाकी जो मैक्सिमम कंट्रीज़ हैं वो हमें इंडिया से जानती हैं, और हमारी जितनी भी बुक्स हैं उन पे कहीं ना कहीं इंडिया ही लिखा होता है। अब देखो और आगे क्या बोलते हैं, एवरीथिंग मीन एवरीथिंग, मतलब कि जितना भी है सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ इंटरनेशनली। अब हमारे प्रधानमंत्री, हमारे पीएम साहब
फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ पे भी तो उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही बोला जाता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत तो बोला नहीं जाता, तो वहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। अब एवरी एम्बेसी, जितनी भी एम्बेसीज़ हैं हमारे यहाँ पे, वहाँ पे एम्बेसडर्स रहते हैं, तो वहाँ पे भी एम्बेसडर ऑफ इंडिया आता है, वहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। पासपोर्ट्स हैं, अब कितने ही पासपोर्ट्स हमारे इंडिया के लोगों के पास हैं, तो सारे पासपोर्ट्स भी चेंज करने पड़ेंगे। करेंसी मैंने आपको बता दिया। तो आगे वो लिखते हैं, वन मैन्स पागलपन विल टेक अस टू द स्टोन एज, कि कहते हैं कि एक बंदे की पागलपन की वजह से हम दोबारा से स्टोन एज में चले जाएंगे, जहाँ पे हमें दोबारा पत्थर रगड़ रगड़ के आग जलानी पड़ेगी, पत्ते हमको पहनने पड़ेंगे। भाई हम 70 साल से इंडिया नेम को यूज़ करते हैं, तो सोचो कहाँ कहाँ इंडिया होगा। अगर उन सभी जगहों से आपको चेंज नाम करना पड़ेगा तो कितना ही खर्चा आएगा। उन्होंने कहा था कि भाई 100 इलेक्शंस के बराबर इसका कॉस्ट है। अब मैंने निकाला कि 2019 में हमारे इलेक्शंस में, जो जनरल इलेक्शन लोकसभा इलेक्शंस में, उनमें कितना खर्चा आया, 55,000 करोड़। अगर एक इलेक्शन का 55,000 करोड़ है तो उसका 100 गुना ज़्यादा इसमें लगेगा नाम चेंज करने में। तो 55 इंटू अगर 100 करेंगे तो 55 लाख करोड़ ये बनता है। तो हमारा तो 2023 में तो बजट ही 45 लाख करोड़ था, वो भी मैं यहाँ पे कहीं नीचे लगा दूंगा। तो सोचो ये इसीलिए किया जाता है ताकि जो आम जनता है वो मेन मुद्दों से भटके, उनका ध्यान भटकाया जाए, ताकि वो महंगाई पे बात ना करें, ताकि वो बेरोज़गारी पे बात ना करें, ताकि वो जॉब लॉसेस पे बात ना करें, लो इनकम पे बात ना करें। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब बेचारा और गरीब होता जा रहा है। सिलेंडर पे बात ना करें, जो सिलेंडर हमें 2014 में 400 रुपये में मिल रहा था वही हमको 1200 रुपये में मिल रहा है। अब क्या कर दिया, अब जैसे ही इलेक्शन आ गए इन्होंने क्या किया भाई, 200 रुपये कम कर दिए। ये तो वही बात होगी ना, 4.5 साल पहले लूटो, फिर भाई 4 महीने के लिए उनको 200 रुपये कम कर दो। भाई हम पागल हैं? हम इतने भी पागल नहीं हैं। हम सवाल तो करते रहेंगे, आप चाहे हमें एंटी नेशनल बोलो, चाहे हमें कुछ भी बोलो, हम देशभक्त हैं। हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें हमारे दिल में अगर हिंदुस्तान है तो है, हमें किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बीजेपी के अंधभक्त हर किसी को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बेचते हुए फिरते हैं ना, उनको पहले ये बताना चाहिए कि आपने क्या किया इस देश की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए, देश की भलाई के लिए आपने क्या किया है। बस एक बंदे की भक्ति करते हो, बस उसको ही देशभक्ति मान लेते हो। अंधभक्ति और देशभक्ति में फ़र्क होता है। अंधभक्ति किसी इंसान की जाती है, जैसे आप मोदी की करते हो, हम नहीं कर सकते हैं। अंधभक्ति और देशभक्ति में फ़र्क होता है। देशभक्ति वही होती है अगर देश में कहीं गलत हो रहा है तो गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, सबको उठानी चाहिए। इनफैक्ट सब इस देश के नागरिक है, ये सबका हक बनता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन आप सभी को ये हक देता है। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।